वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग में। और जैसा कि मैंने बताया था, आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे तो मीन के वेरिएशंस। मीन मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियोस में, तो मैंने क्या बताया था कि मीन के दो अलग अलग वेरिएशंस, एक होता है ट्रिम्ड मीन और एक होता है वेटेड मीन। ठीक है, ये दो अलग अलग वेरिएशंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रिम्ड मीन, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि मीन एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसा मेथड है जो कि आउटलायर से हाईली इंपैक्ट होता है। आउटलायर से क्या होता है? हाईली इंपैक्टेड होता है। तो इसी चीज को क्यूरेट करने के लिए, इसी चीज को ठीक करने के लिए जो ट्रिम्ड मीन है उसका कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो देखिए आउटलायर से बचने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ट्रिम्ड मीन का। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ट्रिम्ड मीन। ठीक है, तो ट्रिम्ड मीन के हेल्प से आउटलायर से कैसे बचा जा सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए कोई बैट्समैन है, 5 मैचेस का कोई सीरीज है। ठीक है, उसमें उस बैट्समैन का स्कोर है 39, 37, 41, 0, 137। ठीक है, ये 5 मैचेस के 5 स्कोर होते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ट्रिम्ड मीन में, वो हम लोग डेटा सेट को सॉर्ट करते हैं। तो अगर इसको सॉर्टिंग करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0, 37, 39, 41 और 137। ठीक है, ये डेटा सेट आ गया सॉर्टेड। अब ट्रिमिंग मीन का एक फैक्टर होता है, ट्रिमिंग फैक्टर। अब मानिए ट्रिमिंग फैक्टर हमको दिया गया 0.2। 0.2 मीन्स इंटू अगर आप 100 कीजिएगा तो 20%, मतलब 20% ऑफ डेटा फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग वी हैव टू एलिमिनेट। ओके, मतलब हटा देना है डेटा सेट से। तो 5 का 20% कितना होगा? 5 का 20% 1 होगा। तो एक डेटा सेट हमको हटा देना। हम लोग का डेटा सेट क्या था? 0, 37, 39, 41 और 100। क्या था डेटा सेट? हम लोग देख लेते हैं। 137। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा जनरल ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है वो यही हो रहा है कि बैट्समैन का स्कोर 37, 39, 41 इसी के आसपास रह रहा है। ये जो 137 ये एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मेंस है, जो कि एक आउटलायर की तरह पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप ये 0 भी देखिएगा तो ये भी एक एक्सेप्शनली लो है, ये भी एक क्या है? आउटलायर है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर ट्रिमिंग फैक्टर 0.2 20% लेके और अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो 1, तो एक डेटा यहां से हटा दे, एक डेटा यहां से हटा दे, तो हम लोग को कॉन्क्रीट जो जनरल ट्रेंड है वो मिलेगा 37, 39 और 41। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? 37 प्लस 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाई 3, तो जो कि हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिम्ड मीन। ठीक है, ट्रिम्ड मीन का मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि कैसे आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता है, इससे बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर होता है, वो होता है वेटेड मीन। अब देखिए वेटेड मीन का क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपने अगर वाईजीपीए एसजीपीए अगर आपने कंसेप्ट जानते होंगे कि किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में मानिए आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक है मैथ्स, एक है कोडिंग और एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप है तो समझिए मैकेनिकल 1 कोई सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, और जब हम लोग वाईजीपीए कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। सपोज कीजिए मैथमेटिक्स का 3 है, कोडिंग का 4 है और मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है उसका 2 है। तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो को कंसिडर करके आपका जो एसजीपीए आएगा, वाईजीपीए आएगा या फिर जो एवरेज स्कोर आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि xi मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए? वेट से। और इसको डिवाइड कैसे कीजिए? समीशन ऑफ वेट से। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। जैसे मैथ्स का स्कोर था, ठीक है, मैथ्स का स्कोर का मैंने कितना दिया था? 3 दिया था। ठीक है, वेटेज प्लस कोडिंग जो है, कोडिंग का मैंने वेटेज कितना दिया था? इंटू 4 दिया था। ठीक है, प्लस जो मैकेनिकल 1 जो सब्जेक्ट है उसका मैंने वेटेज दिया था 2। तो ये करने के बाद वेट्स का सम कितना हुआ? 3, 4, 7 और 2 9। तो इसको अगर हम डिवाइडेड कर दें 9 से तो ये हम लोग को मिलता है वेटेड मीन, जो
बहुत सारे केसेस में हेल्पफुल होता है। अगर आप इसको एक पर्टिकुलर अगर हमसे आप एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो मानिए कि अगर किसी बच्चे को, मानिए कि आप ऐसा यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह के बच्चों को लेना चाहिएगा, ठीक है। देखिए साइंस, सोशल साइंस, इस सब के भी मार्क्स आप इंपॉर्टेंस रखिएगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स है, इस सारे जो सब्जेक्ट है इसके मार्क्स का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर फीचर को ज्यादा वेटेज देना है तो उस कंडीशन में वेटेड मीन सेंस बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, सपोज किसी का 65 मार्क्स है मैथमेटिक्स में, कोडिंग में 75 है, और मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है उसमें 85 है उसका मार्क्स, ठीक है। तो ये 65 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 4 प्लस 85 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 34729, ये जो स्कोर आएगा वो उसका स्कोर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कितना वैल्यू आएगा, 665 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना आएगा 73.88, जिसको आप ऐसे अप्रोक्सीमेट करके 73.89 जो उसका एवरेज स्कोर है या परसेंटेज है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको मीन मीडियन मोड के केसेस में दिखाया था कि मैं आपको कोडिंग के हेल्प से करके दिखा रहा हूं, ताकि अगर डेटा सेट्स बहुत हाई वॉल्यूम का हो फिर भी आप ऑपरेशंस यूज कर पाए पाइथन के हेल्प से। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिम्ड मीन और वेटेड मीन, ठीक है। तो इसके पहले मैं यहाँ से एक नया नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो नया नोटबुक है इसका मैं नाम रख देता हूँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 2। अगर मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला एग्जाम्पल था, उसमें क्या था कि बैट्समैन का स्कोर है 0, 37, 39, 41 एंड 137, ठीक है। ये आफ्टर सॉर्टिंग हुआ था। तो बैट्समैन के ओरिजिनल स्कोर क्या थे, 39, 37, 41, 0 और 137, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि जो बैट्समैन का स्कोर है वो क्या है, 37, 39, 41, 0 और 137, ठीक है। ये बैट्समैन का स्कोर है, हम लोग को पहले ट्रिम्ड मीन निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो ट्रिम्ड मीन का लाइब्रेरी होता है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे कहां से, वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्काईपाई डॉट स्टेट्स फ्रॉम स्काईपाई डॉट स्टेट्स इंपोर्ट ट्रिम मीन फंक्शन को इंपोर्ट कर लेना है इस लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ट्रिम मीन फंक्शन को हम इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। ये कोड रन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग मानिए ये जो ट्रिम्ड मीन है इसको हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें एक वैल्यू स्टोर करेंगे। इसमें क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, तो जो ट्रिम मीन जो हम फंक्शन इंपोर्ट किए हैं इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, बैट्समैन का स्कोर। क्या पास करेंगे, बैट्समैन का स्कोर, ठीक है। और वेटेज क्या देने वाले हैं हम लोग, वेटेज 0.2 देने वाले हैं। इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में प्रिंट करा के देखूंगा। क्या प्रिंट करा के देखूंगा, ट्रिम्ड मीन, ठीक है। तो प्रिंट करा के देखते हैं, तो ट्रिम्ड मीन का वैल्यू क्या आया, 39 आया, ठीक है। और इसमें देखिए जब मैं आउटलायर्स को हटा के यहाँ पे ट्रिम्ड मीन निकाला था तो भी वैल्यू 39 ही आया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ट्रिम्ड मीन की, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं ट्रिम्ड मीन। अब एक और डेटा सेट मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में बताया। मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में क्या बताया कि सपोज कीजिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स में किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के स्कोर क्या है, 65, 75 और 85, ठीक है। इसमें वेट्स क्या है, क्रेडिट्स क्या है इनके स्कोर का, तो मैथमेटिक्स का वेट है 3 और ये 75 जो कोडिंग का मार्क्स है इसका वेटेज है 4 और जो 85 है इसका वेटेज है मैकेनिकल का ये सब्जेक्ट है तो इसका वेटेज है 2, ठीक है। तो अब हमको वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। तो वेटेड मीन के लिए हम लोग को एक और लाइब्रेरी होता है पाइथन का जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है, वो है numpy। तो इंपोर्ट numpy एज np हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वैल्यू स्टोर करेंगे। किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो वेटेड मीन, ठीक है। वेटेड मीन करके एक वेरिएबल में बना लेता हूं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो np डॉट एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है कि मीन, हम लोग मीन ही निकाल रहे हैं। लेकिन मीन किस तरह का निकाल रहे हैं, तो पहला पैरामीटर जो हम पास करेंगे सब्जेक्ट्स का मीन निकाल रहे हैं और सब्जेक्ट्स का नॉर्मल मीन नहीं निकाल रहे हैं, हम जो वेट्स हैं वो दे रहे हैं। और वेट्स, ये वेट्स एक पैरामीटर है, ठीक है।
और ये वेट्स जो मैंने यहाँ पे वेट डिफाइन किया है वो है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लूंगा कि वेटेड मीन कितना आता है, ठीक है। तो प्रिंट वेटेड मीन अगर मैं करता हूं तो देखिए 73.88 आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया तो 73.88 आया था, जो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 73.89 किया था, ठीक है। तो अभी के वीडियोस में हमने क्या देखा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। मैंने जो इसके पहले वाले वीडियोस थे उसमें हमने मीन मीडियन मोड बताया था, इसमें मैंने मीन के दो वेरिएशंस ट्रिम्ड मीन वेटेड मीन बताया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।